आज के प्रसंग में स्वामी जी के जो रसिक अनन्य जन हैं उनको अपने यहाँ की आरती के कुछ भाव समझाए जा रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में आरती को कहा भाव है। आरती कायते कहे हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज अपने दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं। आरती जाते यहाँ हम बोले हैं, वा को शुद्ध नाम आरती है। ती पे बड़ी ई की मात्रा ना लगा के छोटी ई की मात्रा है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आरती नहीं है, हमारे यहाँ ये आरती है। और आरती को भाव यहाँ पुकारते हैं, इच्छाते हैं, रुचिते हैं, चाहनाते हैं। अर्थात आरती को भाव ये जो दोनों जुगल हैं, इनकी रुचि कहाँ है, इनकी इच्छा कहाँ है, इनकी मांग कहाँ है, इनकी चाहना कहाँ है, इनके मन में कहाँ है, वा को नाम आरती है। तो ये जो हरिदासी है ये इनकी चाहना स्वरूपा है, इनकी इच्छा स्वरूपा है, इनकी आनंद स्वरूपा है, इनकी गति मति की जानवे वारी है। महाराज ये हरिदासी दोनों उनके हृदय की गहराई को तोलती और नापती प्रतिपल रही आवे है। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी हो अपनी बाणी में लिख रहे हैं कि एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। ये स्वामी हरिदास जी ही दोनों उनके हृदय की भली भांति जाने हैं। तो यहाँ आरती कायते कहे हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि आरती करत बिहार की, अर्थात इनकी इच्छा, आरती को भाव अभी समझाया, इनकी इच्छा, इनकी मांग, इनकी चाहना काय की है, बिहार में रंगे रहे आवे की है। तो आरती करत बिहार की, ये बिहार की ही चाहना करते रहे हमें है, बिहार ही कर रहे हैं, बिहार की ही चाहना बढ़ती जा रही है। सब आरती बिसराय, सब इच्छान को त्याग के इनकी एक ही इच्छा है कि हम या ही रंग में रंगे रहे हमें, और हमारी कोई इच्छा नहीं है। आग बार आरती करत बेसेबत खसम खिजान। जो या आरती को न समझ के आग जराए के, जैसे जगत में आरती होवे है, ऐसे जो कोई जन स्वामी जी के आरती करें और मन में या भाव को रखें कि हम आरती कर रहे हैं, तो जान लो कि वे हमारे खसम स्वरूप श्री प्रियालाल को लज्जित कर रहे हैं। उनने स्वामी जी की रस रीति को नहीं समझा है। अब प्रश्न यहाँ उठे कि आज वर्तमान में जितने भी स्वामी जी के प्रतिष्ठित आश्रम हैं वहाँ आरती तो हो गए है, तो भैया जिनने या रस रहस्य को लेखन किया है उनने आश्रम कोई नहीं बनाया है। वे तो या रस रीति में ही डूबे रहे आमे हैं। आश्रम बनावे के बाद चाहे आप चित्रपट सेवा रखो, चाहे आप विग्रह सेवा रखो, तो भैया ललित किशोरी दास जी के जो शिष्य हैं ललित मोहनी दास जी, उनने या परंपरा में रह के और ये चीज़ें प्रारंभ कर दी हैं। या की वजह से स्थानधारी को ये स्वरूप हुए है
कि बाहर ते आए भय लोगों को यदि तुम स्वामी जी की रस रीति समझाओगे तो भैया उनके पल्ले तो कुछ पड़ेगी ना रस रीति। और आश्रम में तो हर प्रकार के लोगों को आनो और जानो रहो ही आवे है। तो भैया ये सब वह जगह पे करनो भी अनिवार्य है जावे, वरना जो आश्रम के प्रमुख होवे अर्थात जो या रस रीति में डूबे भय हैं उनको तो भैया या आरती चाहे होए चाहे ना होए उन पे या को कोई फर्क नहीं है। उन पे आप यदि ये लागू करना चाहो कि आप स्वामी जी के है के ऐसा क्यों करो हो, तो ये तुम्हारी सोच है। उनकी मन की स्थिति तो वही है जहाँ है होनी चाहिए। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज अपने एक लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं। काउ समय चैतन्य महाप्रभु जी श्री धाम वृंदावन पधारे तो जितने भी यहाँ के रसिक महानुभाव है वे सब उनकी अगवानी कर रहे हैं। तो महाराज श्री बिहारीदास जी महाराज तो अपने भावन में खोए भय है, डूबे भय है। बिहारीदास जी ने उनको प्रणाम नहीं किया तो कछु लोग उनको देख के बोले कि ये बाबा तो बड़ो घमंडी महसूस है रहे हो है। तो महाराज चैतन्य महाप्रभु जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसो संतन के मुक्ते हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ संतन की वाणी ही हमारे यहाँ सबको सार मानी जाए है। वैसे एक दोहा भी या को संकेत कर रहे हो है कि या ते शीस नवे नहीं, हमारो माथो क्यों नहीं नव रहे हो है, क्योंकि हो तो दरस बिचहान ब्यारी दास सो जिन कहो को कुमति कुबान। अरे तुम बिहारी दास ते ऐसो मत कहो, मत सोचो कि या की कुमति है गई है या के भीतर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है। भैया हमको तो माथा नवावे की फुर्सत नहीं है, हमको तो माथो नवावे की फुर्सत नहीं है। अब आप ये सोचो कि स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट किया तो वे तो सावधानी तो सेवा करो करते हैं, समय समय पे स्वामी जी को उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तिमी पोसे, सबते बात करो करते। और बिहारीदास जी तो काउते बात ना करो करते। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। हमारे यहाँ लोग यूँ कहें भैया परंपरा पे नहीं चलो हो, परंपरा पे नहीं चलो हो। अरे परंपरान को आप देखोगे तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया तो बिहारी जी तो आज तक भी विराजमान है। श्री विठल उपदेव जी ने देह को क्यों त्यागो, वो क्यों नहीं चले परंपरा पे। अरे स्वामी जी गए, विठल उपुल जी गए तो बिहारी जी तो रहे। श्री बिहारीदास जी महाराज ने परंपरा को निर्वाह क्यों नहीं किया, क्यों बिहारी जी महाराज गोसाइयन को दे दिए इनने। तो इन बातों को जो करें हैं कि भैया हम तो लीक पर चलेंगे, परंपरा पर चलेंगे, तो यहाँ पे भी उन लोगों को सोचना और समझना चाहिए। जो महापुरुष हमें जो नित्य सिद्ध जन हैं वे कोई परंपरा को निर्वाहन करें या नहीं करें, क्योंकि वे तो खुद परंपराओं में हैं, वे तो खुद परंपरा हैं। अब रसिकदास जी ने, नरहरिदास जी ने स्थान बनायो, ये कौन सी परंपरा है, स्वामी जी ने कोई स्थान नहीं बनायो। श्री ललित किशोरी दास जी ने भी अपनो सारो समय एक घेरा में ही जो जाते टटिया स्थान के हैं वहाँ में रखो। ललित मोहनी दास जी ने संत सेवा को विस्तार किया, पंगत करत 800 संता तापर दुजवर अपर लसंता, 800 संत भोजन करो करते हैं। तो ये एक परंपरा उनने अपनी अलग बनाई। तो मेरो कहवे को यहाँ समझावे को तात्पर्य ये है कि कछु से लोग यूँ सोचे कि भैया बिहारीदास जी ने तो आरती नहीं करी तो आश्रम में आरती क्यों होवे है। तो उनको ये समझाना है कि बिहारीदास जी की रीति रहनी को जिनने समझ लियो है उनके हृदय में तो यह प्रगट की आरती की अवो कोई समाई ना है। उनको हृदय तो वही हृदय बिहारी ते ही जुड़ो भयो है। उनके मन में या आरती की कोई जगह तो है ना। अब वो तो काहे कि यहाँ रहवे के काजे भैया फिर यहाँ भोजन भी मिले हैं, वस्त्र भी पहनने पड़े हैं,
बिहारी दास जी तो केवल दो कोपिन गुदरी करवो, बिहारी दास इतने ही सर्वो, श्याम सुजस जस गावत गर्वो, लागत जग तृण हितो हरवो। बिहारी दास जी तो केवल दो लंगोटी अर्थात एक लंगोटी ते ही जीवन अपना निर्वाह कर गए हैं। आज के उपासकों को हर चीज की आवश्यकता है, तो उनमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आरती को जो भाव आज आपको सुनाया जा रहे है तो भैया आरती नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ हर चीज़ की आवश्यकता है, ऐसे वर्तमान में हमें इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता है, और हमें या की भी आवश्यकता समझनी चाहिए कि हमारा जो रस है वो या तो बहुत आगे है। तो आरती कायतिक है। आरती माने पुकार, इच्छा, रुचि, चाहना, मन की मांग। भागवत ऋषि जी महाराज आरती को लिख रहे हैं, आरती आन सहचरी न साजे। ये जो सहचरी है, ये जो हरिदासी है, ये जो ललिता है, ये जो भगवत दासी है, याने महाराज साज सजाए दियो है। कौन सो साज? आरती माने इनकी इच्छा, इनकी रुचि के अनुसार साज सजाए दियो है। बोले नर हरिदास पिय मन की जानी, आगे सेज संभारी। ये आरती है। तो आरती माने इच्छा, आन माने समझ के, सहचरी साजी, सहचरी माने हरिदासी ने ये साज सजा दियो है। कैसो साज सजायो है? मणिमय थार। मणिमय थार कैसो है? जैसो प्रगट में हम यहाँ आरती को थार सजा में भैया, वह थार को भाव यहाँ मणिमय थार। मणि अर्थात नीलमणि स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज हैं, और हेम मणि स्वरूप श्री प्रिया जी हैं। थार कहा है, इन दोनों के वक्षस्थल मिले हुए हैं। अंग ते अंग, प्रत्यंग ते प्रत्यंग, रोम ते रोम जो मिले हुए हैं, ये मानो आरती को थार सज गयो है। आरती कहा है इनकी इच्छा कहा है आरती करत बिहार की, अर्थात इनकी इच्छा बिहार की है। तो सहचरी ने वही रचना रच के, और मणिमय थार, मणिमय अर्थात दोनों ये एकम एक है गए हैं। नीलमणि और हेममणि मिल के, और महाराज या समय बस दोनों को नील अरुण शीत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। नागरिकदास जी को पद है, ये नीलमणि और पीतमणि मिलके ऐसी अर्जी है कि महाराज अंगन को समझना भी मुश्किल है रहो है। तो यहाँ मणिमय थार अर्थात नीलमणि हेममणि, थार माने दोनों के वक्षस्थल, अंग ते अंग, प्रत्यंग ते प्रत्यंग, रोम रोमन अरुझि। तो मणिमय थार और प्रेम की बाती। जैसे हम यहाँ बत्ती लगामे हैं आरती के काजे, ऐसे भैया सहचरी ने इनके हृदय में ऐसा प्रेम भरो है, ऐसी चाह भरी है, क्योंकि इन दोनों की चाह स्वरूपा हु तो हरिदासी है, इन दोनों की आनंद स्वरूपा हु हरिदासी है, इन दोनों की प्रेम स्वरूपा हु हरिदासी है। तो इनकी चाहना को समझ के, इच्छा को समझ के महाराज हरिदासी ने वो साज सजायो है। तो मणिमय थार प्रेम की बाती। जैसे हम लोग यहाँ प्रगट में बत्ती लगामे हैं, तो बत्ती में महाराज माचिस भी लगामे हैं, तो वो ऐसी प्रेम की बत्ती लगाई है, ऐसी चाह बढ़ाई है या हरिदासी ने प्रेम की बाती। घृत कपूर, जैसे हम कपूर या बत्ती में घी डाले हैं,
ऐसे हरिदासी अति रुचि में रुचि दे, जान परस्पर देत परस्पर गारी। इनकी रुचि को बढ़ावे के काजे हरिदासी ऊंचे स्वर में वो राग आलाप रही है कि महाराज इनकी और तरंग उमंग अनंग के प्रति बढ़ती चली जा रही है। तो घृत कपूर, कपूर कायतिक है। प्रकट में तो आप जानो ही हो कि कपूर कायतिक है, कपूर जो आरती में धरो जाए है। यहाँ कपूर को भाव कर्पूरते है। कर्पूर माने कर माने कर कमल, पूर माने पूरी ताकत। प्रिया जी ने लाल को अपने बाहन में कस के भर राखो है और लाल ने स्वामिनी को कस के भर राखो है। नेत्रंते नेत्र मिले भये हैं। और महाराज घृत कपूर रुचि राजी, रुचि राजी को भाव प्रिया जी की जो रुचि है वही रुचि के अनुसार श्री प्रियतम विहार कर रहे हैं। और जैसो जैसो श्री बिहारी जी महाराज बिहार के प्रति भाव मन में प्रकट कर रहे हैं, उनको प्रिया जी समझ के लाल को और महाराज पोषण कर रही हैं, परोस रही हैं। ऐसो ये पुजवत वे निजवत यह रस अचय अचय न अघाई। तो घृत कपूर रुचि राजी, दोनों ही राजी हैं, एक दूसरे की राजी में राजी हैं। और हरिदासी इन दोनों की राजी में राजी मिलाई के चले हैं। बोले ज्योति जगाए, ज्योति जगाए, जैसे मानो हम लोग देश राई थे, माचिस थे और जो हम ज्योति जला में हैं। तो प्रिया जी बीच बीच में अपने नेत्रन ते कटाक्ष करके प्रियतम के हृदय में और महाराज मैन की ज्योति, काम की ज्योति, बिहार की चाहना और बढ़ा रही है। ज्योति जगाए नेह चितवन, स्नेह भरी जब प्रियतम को निहारे, बीच बीच में महाराज अपने मुख को फेर के और जैसे ही स्वामिनी लाल को निहारे तो महाराज प्रियतम की तरंगन को कोई पार नहीं है। ज्योति जगाए नेह चितवन, नेह भरी जब चितवे निहारे मुस्कान। और जब महाराज नेत्रन को फेर के मंद मंद मुस्कुरा जाए हैं बिहार में, लाज लज भाजी। वह समय तो महाराज लाज कहा है, ये जो काम है ये भी अपने को महाराज करोड़ों करोड़ों कामदेव अपने को लज्जित महसूस करे हैं। अर्थात बिल्कुल स्वामी जी की कृपा में ये दोनों जुगल और बिहार में ऐसे तल्लीन है जाए हैं। भगवत रसिक बार तृण तोरत। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे, बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं। ऐसी आरती हमारे यहाँ प्रतिपल छिन छिन में होती रही आवे है। या आरती के अलावा इन्हें और कोई जगत की आरती भावे नहीं है। मैं तो या आरती पे महाराज सब आरतीन को तिनका के समान न्योछावर करूँ। बार तृण तोरत झांझ झालरी बाजे। जैसे यहाँ आरती में झालर घंटा बजे हैं, ठीक यही प्रकार से यहाँ भी झांझ और झालरी बज रही है। झांझ और झालरी कहा है, यहाँ प्रिया जी मधुर स्वर में जो भी कछु उच्चारण कर रही है वो, और श्री बिहारी जी महाराज जो भी कछु कह रहे हैं, परस्पर की जो बोलन है मधुर मधुर स्वर में, यही भैया झांझ और झालरी है। या नित्य विहार ते शनि भई आरती को रहस्य स्वामी जी की आज्ञा ते ही आपको वर्णन करवे के काजे आदेश भयो हो कि भैया ये जगत के जो लोग हैं वे या आरती के गहराई को भी समझ लें,
कि स्वामी जी के घर में आरती कैसी है। स्वामी जी महाराज के जो शब्द हैं उपासना के रस के, भैया उनको आप शब्द कोश से नहीं सुलझा पाओगे, क्योंकि शब्द कोश तो प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की बुद्धि को ही विकास है, और ये जो रस देश है ये प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की बुद्धि और मन ते परे की चीज़ है। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्जवल रस देखें, ये परम उज्जवल रस तो बिल्कुल ही प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष से अलग है। तो भैया या रस देश को आप अपने ही रसिक महानुभाव जो कि यही रंग में रंगे हुए हैं उनकी कृपा ते ही आप या को समझ सको हो, और या को दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। आरती के रहस्य को अपने हृदय में धारण करियो। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को समझने के काज ये आपको जब कभी मन में कोई भी प्रश्न उठे तो भैया आप ललित कुंज में आए के वाक्य समाधान ढूंढ सको हो। स्वामी जी की कृपा से ही ये उत्तर मिलना संभव है सके है। तो भैया आज के प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।